है महाभारत में वर्णन कर्म के महाज्ञान का, धर्म के महत्व का और अधर्म के परिणाम का। आओ हम सब मिल के बूझें इस इतिहास का। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया। दुर्योधन को गुरु द्रोणाचार्य के जाने का बहुत आघात लगा। उधर अश्वत्थामा को भी अपने पिता की मृत्यु का बहुत अफसोस था, इसीलिए वह पूरे जोश शोश से पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ने लगा। उसने पांडवों पर ऐसे अग्निबाणों की वर्षा की कि पांडवों की सेना उसका सामना करने में असफल हो रही थी। इधर भीम और दुशासन के बीच में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि दुशासन ने हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का अपमान किया था। तब भीम ने दो प्रतिज्ञा की थी। पहली कि क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी के बालों को अपने हाथों से छुआ है, इसीलिए जिन हाथों से उसने द्रौपदी को छुआ है उस हाथ को वो तोड़ फेंकेगा। और दूसरी प्रतिज्ञा भीम ने यह की थी कि वह दुशासन की छाती का लहू निकालकर उसको पिएगा। इसलिए भीम ने दुशासन के दाहिनी भुजा को उखाड़कर फेंक दिया और फिर उसे ज़मीन पर पटककर उसकी छाती को चीरकर उसके लहू को पी लिया। इस तरह से भीम ने अपनी दोनों ही प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। दुशासन की मृत्यु हो गई। उधर कर्ण ने नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर के साथ युद्ध करा। युद्ध करते हुए कर्ण को बहुत से ऐसे मौके मिले जिसमें वह इन तीनों का वध कर सकता था, परंतु क्योंकि उसने माता कुंती को यह वचन दिया था कि अर्जुन के सिवाय वो किसी और पांडव को नहीं मारेगा, इसलिए उसने किसी भी भाई का वध नहीं किया। अंत में कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने आ गए। दोनों ही योद्धा वीर थे और इन दोनों के बीच में जब आमने सामने युद्ध शुरू हुआ तब सारे सैनिक वहाँ पर रुककर इनका युद्ध देखने लगे और सबके मन में एक ही विचार था कि इन दोनों में से किसकी विजय होगी। इधर कर्ण जानता था कि वह अपनी अमोघ शक्ति खो चुका है, परंतु उसने बहुत संयम और वीरतापूर्वक अर्जुन के साथ युद्ध करना शुरू किया। उधर अर्जुन भी पूरी कुशलतापूर्वक और आत्मविश्वास के साथ कर्ण के साथ युद्ध कर रहा था। नकुल और सहदेव के मामा राज्यशल्य कर्ण के सारथी थे, पर युद्ध करते करते कुछ समय बाद कर्ण का रथ का पहिया दलदल में फंस गया। उसने उस पहिए को निकालने का बहुत प्रयास करा। जब वह नहीं निकला तो कर्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम कुछ देर के लिए रुक जाओ, मैं पहले अपने रथ के पहिए को दलदल से बाहर निकाल लूं, फिर हम युद्ध करेंगे। यह कहकर कर्ण अपने रथ के नीचे उतर गया और पहिए को दलदल से बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। उधर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, क्या तुम भूल गए कि इन कौरवों ने हमारे निहत्थे अभिमन्यु पर 7 योद्धाओं ने मिलकर एक साथ वार किया था, तब इनकी नीति कहाँ गई थी? तुम अपने गांडीव को उठाओ और कर्ण के मस्तिष्क को भेदो। यह सुनकर अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाया और टंकार कर एक ऐसा बाण छोड़ा जो सीधा कर्ण के शरीर पर जाकर लगा और उसके प्राण निकल गए। जब कर्ण के प्राण निकले तब एक ज्योत निकलकर आसमान की तरफ चली गई। कर्ण के मरने पर न जाने क्यों अर्जुन को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ये कैसा अनीतिपूर्वक युद्ध है जिसमें दोनों ही तरफ के लोग बिना किसी नियम का पालन करे एक दूसरे को मार रहे हैं। शायद इसीलिए असंख्य योद्धा रोज इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।